Hello everyone, welcome to another session of Smile Talk at Dr. Kocher's House of Smile. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर कोचर्स के बारे में. लाइक वी आर 21 ईयर्स ऑफ सर्विसिंग एंड हमें सर्व करते हुए 21 ईयर्स हो चुके हैं. इसी बेसिस पे हमने एक नया कंसेप्ट भी लेके आए हैं. लाइक स्माइल टॉक तो आपको लोगों का फैमिलियर हो ही होगा. एंड इसके बाद जो हम टॉपिक लेके आए हैं, तो हमारा क्लिनिक जो है 21 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट हम कर रहे हैं टिल मिडनाइट. तो वी आर ओपन एट फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM to till 12 in the midnight, 7 days 24/7. तो लाइक जैसे आपको पता कि हम वेरियस आपके डिमांड पे हम लेके आते हैं नए नए एपिसोड स्माइल टॉक के साथ. हमने लास्ट में आपको डेंचर्स के बारे में बताया था. लाइक एवरी स्पेशलिस्ट है हमारे पास, एवरी बेस्ट ऑपरेटर्स के साथ, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, कैविटीज इन चाइल्डहुड. जो बेसिक ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मीन टू से चाइल्ड में से टूथ कहाँ से कैसे आ रहा है, क्या मिल्क टीथ है, क्या कैविटीज का रोल है, और उसको क्या प्रिवेंशन और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं. तो उसके लिए हमसे बेटर डॉक्टर बता पाएंगे. तो वही है हमारे डॉक्टर विशु मैम, जो पीडोडोंटिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन चाइल्डहुड. Hello everyone, I am Dr. Vishu. I am a pediodontist. That is, I am child dental specialist. बच्चों की दांतों की डॉक्टर हूँ. I have experience of more than 3 years. 3 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ. एंड बच्चों के दांतों की चेकअप करना, उनके दांतों को ट्रीट करना, ये मेरा काम है. एंड आई हैव ट्रीटेड ऑलमोस्ट मोर देन 1000 चाइल्ड पेशेंट्स. अभी तक मैं 1000 बच्चों को ट्रीट करती ही रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी. बच्चों को ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेवारी है. तो डॉक्टर मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारा स्माइल टॉक है, हम अपने व्यूवर्स के लिए लेके आते हैं. उनकी जो भी क्वेरीज होती है हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम आंसर ऑन द स्पॉट हम कर सकें. तो विल स्टार्ट विद द चाइल्ड टीथ. तो मैम बेसिकली जो चाइल्ड टीथ है ये है क्या, कब आते हैं, कैसे, इनका क्या पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ में? तो हमारी ह्यूमन लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं. वन इज मिल्क टीथ, दूध के दांत, एंड सेकेंड इज परमानेंट, जो हमारे पक्के दांत होते हैं. दूध के दांत हमारे 6 महीने से आने शुरू हो जाते हैं और ये 6 साल तक आते रहते हैं. 6 साल के बाद हमारे पक्के दांत शुरू होते हैं आने, राइट. तो जब ये दूध के दांत आते हैं और 6 साल तक, 6 मंथ टू 6 ईयर्स, ये कितने ज़रूरी है हमारी लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. और कैसे कैविटीज़ लगती हैं इसमें, विच इज़ कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड केरीज. हम इसे पहले बोलते थे नर्सिंग बॉटल केरीज. अब इसका नाम चेंज करके बोल दिया अर्ली चाइल्डहुड केरीज. इट डजेंट हैव वन कॉज बट मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज होते हैं इसके, एक कॉज नहीं है. तो आज हम बात करेंगे कैविटीज इन चाइल्ड. बच्चों की कैविटी कैसे लगती हैं, हमें कैसे ध्यान देना होता है कैविटीज पे, कैसे सेव कर सकते हैं, और हमारे डेंटिस्ट का इसमें क्या रोल है बच्चों के दांतों को सेव करना. मैम ये जो हमारा व्यूवर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्टली सभी का यही क्वेश्चन आता है, तो कैविटी जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, कैविटीज होती क्या चीज़ है? सो बेसिकली हमें बचपन से पता है दांत में कीड़ा लग जाना, शुरू से बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया जी. हम पेरेंट्स देखते हैं कुछ काला हो गया तो कीड़ा लग गया, बट इसकी शुरुआत सीधा काले होने से नहीं होती. दे स्टार्ट एज अ वाइट स्पॉट लीजन. सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी. दिस इज सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैविटी. फर्स्ट वन इज द वाइट स्पॉट ऑन द टूथ. सो बेसिकली जब कीड़ा लगता है वो हमारी वाइट स्पॉट से शुरू होता है बच्चों के दांतों में, ठीक है, नियर द गम लाइन. अगर आप अपने बच्चों के दांत ध्यान से देखें तो कई बार बच्चों के दांत के आसपास वाइट स्पॉट होता है, स्पेशली गम लाइन के आसपास. हमें लगता है वैसे ही वाइट स्पॉट है, इट इज नथिंग, बट इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द कैविटी. ठीक है, ये कैविटी की इनिशियल स्टेज है. व्हेन इट प्रोग्रेसेस, राइट, जब ये बढ़ती है तो ये ब्राउन स्पॉट का फॉर्म ले लेती है. ठीक है, जब वो ब्राउन स्पॉट होता है तब हम रियलाइज करते हैं यार कुछ गड़बड़ है दांत में, राइट, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है. हमारी कंट्री में वैसा ही है, जब तक कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हम जाते जब तक कुछ दिखता नहीं है ना, हम डेंटिस्ट को लगता है कि क्यों जाना है, राइट. एग्जैक्टली. फिर जब ये सिवियर स्टेज आ जाती है, जब ये स्टेज मतलब दिस इज द एंड ऑफ कैविटी, दांत टूटने लग जाते हैं, हमें लगता है दांत तो टूट गए, झड़ गए दांत, है ना, ये तो दूध के दांत हैं, बट दिस इज अ सिवियर प्रॉब्लम. बच्चों को पेन स्टार्ट हो जाती है, बच्चा इज अनएबल टू ईट फूड, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, प्लस कई बार पेरेंट्स आते हैं कि पस फॉर्मेशन होगी, स्वेलिंग हो रही है. दिस इज अ सिवियर प्रॉब्लम एंड दिस इज नॉट गुड. मतलब पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना अपने बच्चों के दांतों में. बच्चा अच्छी तरह खाएगा नहीं जब तक उसके दांत अच्छे नहीं होंगे. तो मैं आप एक बार अपने व्यूवर्स को भी दिखाता हूँ क्या क्या स्टेजेस आ सकती हैं. जो लास्ट वन है जो सिवियर स्टेज है,
तो आपको इस पे पहुंचने से पहले ही अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। तो मैम अगर इस चाइल्ड टीथ हैं लोग, इसमें हम क्या एज प्रेफर करेंगे, कब कब विजिट करनी चाहिए डेंटिस्ट के पास? दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं। अभी तो दूध के दांत हैं, हम तो कोई भी पक्के prefer दांत नहीं करता। आएंगे तो आएंगे, अभी तो Yes, दूध yes, के yes, दांत हैं, इन्होंने तो निकलना ही है। नो, बेसिकली एज सून एज द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, बच्चे का पहला दूध का दांत आता है, वो आता है 6 से 8 महीने के बीच में, तो हमें उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाना है, राइट? एज सून एज द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट टीथ निकलना निकलता है बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे, मतलब इस दिस टाइम ड्यूरेशन इज वेरी क्रिटिकल। आप इसमें अपने बच्चे को लेके जाएंगे, उसके लिए डेंटल होम क्रिएट करेंगे, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो शुरू से एक जगह जा रहा है, सपोज कोई अपने फैमिली के घर जा रहे हैं, तो वो बच्चा फैमिलियर है एनवायरनमेंट से और वो खुश होके जाएगा। बच्चा नई जगह पे जाता है, वो हमेशा पहले तो बहुत अफ्रेड होता है, राइट? उसको डर लगता है उस जगह से, डिस्कम्फर्ट यस, डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल, फियर ऑफ प्लेस, है ना, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। तो बच्चे को उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर करवाना, डेंटिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना, ये इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से बच्चे को शुरू से डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे, द फियर ऑफ चाइल्ड विल बी गॉन, राइट? तो वो नहीं रहता बच्चे के दिमाग में। फर्स्ट थिंग हमें याद रखना चाहिए, एज अपना फर्स्ट टूथ निकलता है, Yes. उसी टाइम हमें कंसल्ट करना चाहिए डेंटिस्ट Exactly, को, राइट? Create a dental home. जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए टूथ है, उतना इम्पोर्टेंट सी हमारे लिए डेंटिस्ट भी है। Dentist visit, exactly. तो बेबी बर्थ से कुछ इसमें प्रिकॉशंस या कुछ हाँ. जो बेबी टूथ को हमें नेक्स्ट फर्दर ना आए, कुछ प्रिवेंशन की कुछ इसमें आप बेसिकली बताओ। क्या है, आज के टाइम में ना अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, फॉर अ मदर, फॉर अ पेरेंट्स, फॉर फादर इज वेल। सो व्हेन अ मदर इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, उनको प्री नेटल काउंसलिंग होनी चाहिए, डेंटल प्री नेटल काउंसलिंग बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न। आई विल टेल यू व्हाई। द ओरल हेल्थ स्टेटस, जो हमारा मुंह का स्टेटस है मदर का, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ चाइल्ड, ठीक है? Okay. अगर मदर की ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी, मदर की कैविटीज नहीं होगी, मदर की क्लीनिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, तो वो चाइल्ड में अफेक्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। मदर अपने बच्चे को वो कैविटी दे सकती है, पास कर सकती है। वाई? मदर के मुंह में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो अपने चाइल्ड को ट्रांसफर कर सकती है। Okay. So, अगर मदर की ओरल हेल्थ स्टेटस अच्छा है, तो बच्चे का भी अच्छा रहता है। लाइक हमें तो वन इज प्री नेटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है Must बच्चे के है। लिए, एग्जैक्टली। तो मदर को आप बेबी के साथ साथ खुद का प्रिकॉशंस लेना बेस्ट है, जरूरी है। हाँ, तो और प्री नेटल काउंसलिंग में हम मदर को बताते हैं बच्चे की डाइट, उसकी जैसे बच्चा बॉर्न होता है उसकी गम्स की क्लीनिंग, एज उसकी टीदिंग कब होगी, एज सून एज द फर्स्ट इरप्ट्स, उसकी क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे टेक केयर करनी है, बच्चे को उसका ट्रॉमा अगर हो गया तो उसके बाद क्या करना है, विदाउट पैनिक होके कैसे बच्चे को प्रिकॉशंस देनी है, कहाँ लेके जाना है, कौन से डेंटिस्ट के पास, ये सब कुछ मदर को पहले पता होना चाहिए, तभी शी कैन हैंडल द सिचुएशन, राइट? अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। लाइक मैम, ये जो चाइल्ड टीथ हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कैविटीज का आप बता रहे हो, कैविटीज का मेन रीजन क्या रहता है, ये कैसे आती है मैं दांतों आपको में? सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी क्या जी। कैविटीज हैं, कैसे हो रही हैं। हमारे मुंह में बैक्टीरियाज हैं, राइट? राइट। बैक्टीरियाज दे सर्वाइव ऑन शुगर, ठीक है? शुगर पे सर्वाइव मीठे पे करते हैं, करेंगे। मीठा, है ना, मीठा खाएंगे, बैक्टीरिया विल स्टिक ऑन टू टीथ, दांत पे चिपक जाएंगे, शुगर उनका फूड है, शुगर खाएंगे, एंड इन टर्न वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, एसिड से हमारे दांत खराब होने शुरू होते हैं। तभी हम कहते हैं बच्चे को बॉटल फीडिंग, Yes. बच्चे को शुगरी मिल्क अवॉइड करो, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसी पे ग्रो करते हैं, राइट? तो हमें मतलब वो सब चीजें, इट इज अ ह्यूज टॉपिक, बट इन सिंपल वर्ड्स, बैक्टीरिया इज द मेन कंबाइन विद शुगर एंड वो एसिड प्रोड्यूस करती है, जो कैविटीज का मेन Cavity रीजन होती बनता है, है। हाँ जी, Okay. हाँ जी। तो इसमें मैम जैसे लाइक इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, बच्चों को किस वे में ऐसे बताएं कि कैविटीज से उनको निजात पा सके, राइट? लगे उनको कैविटीज से कुछ भी टेंशन ना हो, कुछ कैविटीज हो ही ना, इसका कोई एक मेरे को सबके लिए ये एक जनरल क्वेश्चन है, कोई भी कैसे पेरेंट precautions आता कह सकते है, हैं? दे वांट बच्चे की कैविटी की होगी,
हमारे बच्चे तो हम तो क्लीन रखते हैं दांत, ऐसे कैसे हो गया है ना। तो सिंपल वे, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमने सबने सुना है, बट अगर हम उसको अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ना कि यही होना चाहिए, देन द चाइल्ड हेल्दी लाइफ इज इन योर हैंड्स। पेरेंट्स को चाहिए शुरू से ही बच्चे को जो हैबिट्स इनकलकेट करते हैं, अपने बच्चे में डालते हैं, वो पेरेंट्स डालते हैं। बच्चा कितनी बार ब्रशिंग कर रहा है वो पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा मेरा ब्रश नहीं कर रहा है, राइट? वो ब्रश ही नहीं करता है जी। इट इज़ नॉट अप टू हिम, इट इज़ अबाउट यू। आपने कितनी आदत डाली है शुरू से। तो एक हैबिट बच्चे में क्रिएट करना वो पेरेंट्स के हाथ में है। शुरू से टूथ ब्रशिंग करवाओ। व्हेन द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, बच्चे को साथ ही ब्रशिंग शुरू करवाओ। नॉट इवन टूथ इरप्ट्स, बिफोर टूथ इरप्ट्स गम को क्लीन रखो, ठीक है? टेक अ क्लॉथ एंड डिप्ड इन वाटर, क्लीन द गम आफ्टर द चाइल्ड ड्रिंक्स द मिल्क, है ना? गम को साफ रखो। फिर जब पहला दांत आता है उसकी सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग करवाओ ट्वाइस अ डे, ठीक है? जब बच्चा 6 महीने का है। एंड देन जब दांत आ ही गए तब उसको टूथपेस्ट यूज करो विच इज राइस ग्रेन साइज, उसके राइस टेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में। बच्चे को हम 7 से 8 साल तक हम नहीं बोल सकते बच्चे अपने आप ब्रश करो। वी हैव टू एक्कम्पनी द चाइल्ड। बच्चे को हेल्प करवानी बहुत जरूरी है, समझाना, लाइक सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में है। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, लाइक मैं लास्ट स्माइल तो हमने करी थी डेंचर्स की, और अब लेके आ रहे हैं हम टोटली डिफरेंट ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और एक नकली हम लगा के दे रहे थे। तो चाइल्ड टूथ और जो डेंचर्स हैं इनमें मटेरियल का डिफरेंस और उसमें टूथ नंबर ऑफ टूथ्स और अपने साइज के अकॉर्डिंग, लाइक चाइल्ड टूथ तो बिल्कुल बेसिक साइज होगा और डेंचर हम इतना बड़ा बनाते हैं, उसमें क्या रहता है? देखो बच्चों के टोटल 20 दांत हैं चाइल्ड टीथ। चाइल्ड टीथ हैं। सबसे पहले हमारे अगले दांत आते हैं, फिर ऊपर वाले दांत आते हैं, फिर पिछले दांत आते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड टीथ है ना, वो हमारे परमानेंट टीथ को बहुत हेल्प करता है। अगर हम बच्चे के दांत को अच्छा रखेंगे, साफ रखेंगे, फ्री ऑफ कैविटीज रखेंगे, हमारे परमानेंट दांत भी अच्छे आएंगे, वो हेल्दी रहेंगे, वही इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बच्चों के हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनका केरीज रिस्क देखते हैं। भाई दूध के दांतों में कैविटी, हम पेरेंट्स को बोलते हैं जी इसके पक्के दांतों का भी ध्यान रखना, उसमें भी होंगी। तो वो चीज़ों का अगर हम शुरू से ध्यान रखते हैं ना तो पक्के दांत भी ठीक रहते हैं। एग्जैक्टली। तो मैम एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे हम बच्चों को हमने देखा है मोस्टली जो होते हैं बच्चे जब फीडर पे ही सो जाते हैं, हाँ तो उनके मुंह में दूध रह जाता है। जो हम मोस्टली यही करते हैं, मैंने खुद देखा है और अपने घर में भी, हम सिर्फ फेस साफ कर देते हैं, अंदर जो मिल्क रहता है कभी हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सो बेसिकली आपने पिक्चर देखी होगी काफी बार इंटरनेट पे जी, कैविटीज। यस यस। बच्चों के ना अगले दांत काले हो गए जी। ओके, दिस इज द कॉज ऑफ बॉटल फीडिंग। हाँ, कॉमन, वेरी कॉमन। ये क्या है, ये पेरेंट्स को आदत है अपने बच्चों को दूध बॉटल मुंह में देके सुला देने की, क्योंकि बच्चा रोता है, पेरेंट्स वांट्स कि चुप हो जाए और सो जाए, विच इज द वेरी बैड हैबिट। हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो जो बॉटल फीडिंग है नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है? 1 साल से ज्यादा बच्चे को बॉटल फीडिंग नहीं देनी चाहिए। बिफोर 1 ईयर स्टार्ट यूजिंग कप, ठीक है? और अगर बॉटल फीडिंग देनी है, गिव ड्यूरिंग मील्स। जब बच्चा खा रहा है तो आप बॉटल फीडिंग दे दो, बट एक्सेप्टेड नो बॉटल फीडिंग। प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग कहते हैं, अकेडमी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि अगर जो बच्चा 3 टाइम से ज़्यादा शुगरी फूड खा रहा है और मोर देन 15 मंथ्स ऑफ एज बॉटल फीडिंग ले रहा है, इट इज़ वेरी हाई रिस्क पेशेंट। उन बच्चों में कैविटीज होती हैं, यस। तो हमें बहुत ध्यान देना है इन चीज़ों का। खाने मतलब मैं बार बार डाइटरी बॉटल फीडिंग पे क्यों इतना कर रही हूँ, क्योंकि दैट इज द मेन कॉज। वही जो हम पेरेंट्स ले रहे हैं उन्हीं से ही वो कैरी फॉरवर्ड होके बच्चों में आ रहा है, बच्चों में आ रहा है, लाइक ठीक है। तो हर चीज का सॉल्यूशन है। और मैं जैसे हम ये देखते हैं, आपने इसमें शो किया जो ये वाले स्पोर्ट्स आ गए हैं, हाँ जी, ये स्पोर्ट्स कैसे खत्म होते हैं, इनकी प्रिवेंशन है या इसको क्योर कैसे कर सकते हैं आप कहें, क्या इसका क्या ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई है। एक है वाइट स्पॉट, जिसमें खाली वाइट स्पॉट है बट कोई कैविटी नहीं हुई। सेकेंड स्टेज इज ब्राउन स्पॉट,
एंड थर्ड Okay. इज लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, जो हम बोलते हैं भुरना शुरू हो गया, भुरने, broken teeth, broken जो tooth हो गया, हाँ नॉर्मल जी। बच्चों में देखने को हाँ मिलती जी, हाँ है। जी। तो पेरेंट्स कब आते हैं? थर्ड Last, स्टेज। third stage। हाँ, तो जब फर्स्ट स्टेज आती है ना वाइट स्पॉट, अगर पेरेंट्स उसी स्टेज पे कंसल्ट आइडेंटिफाई कर लें अपने आप और डेंटिस्ट के पास ले आए, है ना, और एक उनका 6 महीने से कोई डेंटल होम हो ऑलरेडी जहाँ पे वो रेगुलर विजिट कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेज आएगी नहीं। हम फर्स्ट स्टेज पे उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंशन उसकी वहीं पे उसको क्योर किया जा क्योर किया जा सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ यूजिंग इन्वेसिव ट्रीटमेंट। हमें कोई फिलिंग नहीं करनी, सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे हम वाइट स्पॉट ठीक कर सकते हैं। ठीक। यस। और मैम एक जो चाइल्ड टीथ हैं और जो एक नेचुरल टीथ उसके बाद आ रहे हाँ हैं, जी। चाइल्ड टीथ सभी यही बोलते हैं गिरने ही गिरने हैं, गिरने हाँ ही जी। है, इसको क्यों ठीक करवाना है, Exactly. क्या फायदा है इसको करवाने मोस्ट का? कॉमन क्वेश्चन। तो इस पे क्या आपका आंसर होगा? बेसिकली मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी मिल्क टीथ की। क्यों ज़रूरी है हमारे मिल्क टीथ? बच्चे के दांत आ रहे हैं 6 महीने पे, राइट, कब तक रह रहे हैं? 12 साल 12 तक। साल तक। तो अगर हम मिल्क टीथ का ख्याल नहीं रखेंगे, दांत गिरने लग जाएंगे, भुरने शुरू हो जाएंगे, आपका बच्चा खाएगा कैसे? मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग, अगर प्रॉपर च्यूइंग नहीं है तो बच्चे को प्रॉब्लम आएगी Healthy खाने नहीं में, होगा। राइट। और डेंटल हेल्थ, जो हमारी दांतों की हेल्थ है, हमारी जर्नल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट करती है। इफ योर चाइल्ड इज अनेबल टू ईट, उसकी ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट होगी, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, योर चाइल्ड विल बी माल नरिश्ड, ठीक है, बच्चा कमजोर दिखने लगेगा। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे खा नहीं रहा है कुछ, उसके दांतों में क्या हो गया ऐसा, है ना। बच्चे को जब दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, वो कैसे खाएगा, जी, राइट। right. तो बच्चा नहीं खा पाता जब तक उसके दांत हेल्दी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट, बच्चा क्लियर बोल नहीं बोल पाता नहीं है। पाता अगर उसके अच्छे दांत नहीं है, दांत है ही नहीं, दूध के दांत, तो बच्चे की बोलने की प्रॉब्लम भी आती है, Pronunciation is सही है। Pronunciation. Yes. ऑल्सो जब हमारे दांत झड़ जाते हैं दूध के जल्दी, हमारी जॉ की डेवलपमेंट, जी, ठीक है, प्लस फेस की ग्रोथ, सारी दांतों पे इफेक्ट करती है। अगर हमारे दांत अच्छे नहीं है, दांत चले गए, तो हमारी फेस ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। उससे क्या होता है, जो हमारे पक्के दांत है ना, वो अपनी जगह पे नहीं आएंगे, आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो हम कहते हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट, परमानेंट टूथ की डेवलपमेंट मिल्क टीथ पे डिपेंड करती है, okay. ठीक है। ऑल्सो फाइनली बच्चों की एस्थेटिक, बच्चे को अपने आप की वो आती है, मतलब Confidence कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अगर दांत नहीं अच्छे हो, है ना। दूसरे बच्चे उनको टीज करते हैं आज कि के कैसे टाइम दांत में है। लुक ही मैटर कर रही है। Exactly. जो फ्रंट चीज है हमारे टीथ की दिखेंगे। तो साइको सोशल डेवलपमेंट बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। उसको चाहिए मेरे दांत अच्छे हों, मैं सुंदर दिखूं, बिल्कुल। और बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है अगर दांत Yes, सुंदर yes. हो। या ग्रूमिंग अच्छी हो तो बच्चे अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लाइक मैम एक और चीज आपसे कंफर्म करनी है, हाँ जी, चाइल्ड टीथ जो है वो है काउंटिंग में 20, एग्जैक्टली। और जब हम बड़े होते हैं अडल्ट में 28 to 32 टीथ का, हाँ जी। तो ये साइज कैसे बड़ा हो जाता है दांत का? So, human growth is natural. दांत भी उसके साथ numbers में हमारा बढ़ते जॉ हैं। ग्रोथ है, हमारा फेस ग्रोथ है, तो साथ साथ हमारा जहाँ पे दांत आते हैं ना, वो भी ग्रो होने लग जाता है, ये जिसको हम area भी मसूड़े कहते, मतलब मसूड़े। गम्स के नीचे बोन होती है, वो भी ग्रो होती है। तो Right. पहले 20 दांत होते हैं, फिर 32 दांत आ जाते हैं, तो वो इट इज नेचुरल। जैसे बच्चा ग्रो होता है, 18 साल तक उसका जॉ ग्रो होता है। 18 years, हाँ जी, हाँ जी। तो दांत भी बढ़ते रहते हैं, 18 years तक हाँ। हमारे दांतों की भी हाँ जी। ग्रोथ चलती है। ग्रोथ चलती है, एग्जैक्टली। और रोल जो आप एज अ पीडियोडोंटिस्ट, मेरा एक क्वेश्चन है, दांतों के वो आप बता रहे हो सेम हाँ है, जी। तो व्हाई पीडियोडोंटिस्ट फॉर चाइल्ड? हाँ जी, तो जब तो है तो नॉर्मल चीज, दोनों देख सकते हैं डेंटिस्ट, हाँ। तो व्हाई पीडियोडोंटिस्ट? आई विल टेल यू, बच्चे और एडल्ट पेशेंट में बहुत फर्क है। जो चाइल्ड डेंटल स्पेशलिस्ट है, इट इज ओनली डेडिकेटेड टू ट्रीट चाइल्ड ओरल हेल्थ एंड डेंटल हेल्थ। सिर्फ वो बच्चे को ट्रीट कर रहा है, उसके देखो नॉर्मल डेंटिस्ट भी ट्रीट कर सकता है, बट जो एक चाइल्ड डेंटल स्पेशलिस्ट ट्रीट कर सकता है ना, बच्चे की बिहेवियर मैनेजमेंट, ठीक है, कैसी हो, बच्चों की टूथ डेवलपमेंट, काउंसलिंग, पेरेंट की काउंसलिंग, बच्चों जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट है उनको हमने कैसे ट्रीट करना है, बच्चे में फियर है उसको दूर कैसे करना है, हमें सब सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें आपकी स्टडी का पार्ट है। एग्जैक्टली। बच्चे आप उनको अडल्ट से कंपेयर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी नेचर, उनका समझना, इट इज वेरी डिफरेंट। या उसको ब्रशिंग आ जाए। ठीक है, इसमें मैम टाइमिंग मैटर करती है?
हाँ जी, टाइम लाइक अडल्ट्स में हम बोलते हैं एटलीस्ट 2 मिनट। हाँ बच्चों में भी 2 मिनट्स। अब तो देखो इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस भी आ गए हैं, है ना, जो कि बच्चे को बोलते हैं कि विद साउंड है, गाना बजेगा, आपको ब्रशिंग करनी है तब तक जब तक गाना बजेगा। तो हाँ, काफी चीजें आ गई है मार्केट में। अगर जो बच्चे बिल्कुल नहीं सीखते उनको स्टार्ट कराओ पावर टूथब्रश से, है ना, बट द टूथब्रश शुड बी सॉफ्ट और वो बच्चों का टूथपेस्ट होना चाहिए, नॉट एडल्ट वन। जो ये कैविटीज आती है, हम चाइल्ड में ही आ जाती है कैविटीज, तो बहुत कॉमन इशू है, हर जगह हम देख लेते हैं। तो ये कैविटीज जो है इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसकी जगह कुछ और एज ए चाइल्ड टीथ है वो, उसमें कुछ उसके ट्रीटमेंट में और जो फर्दर नेचुरल टीथ है उसमें कुछ डिफरेंस? देखो बच्चों में ना फिलिंग सेम होती है और अडल्ट्स में फीलिंग सेम। बेसिकली बच्चों में क्या होता है कि जो हमारी कैविटी जल्दी फैलती है। आप एक दिन देखोगे एक दांत काला लग रहा है एंड आफ्टर अ वीक यू सी यार सब में हो गया। तो इट इज रैपिड फॉर्म, बहुत तेज फैलती है। तो बहुत जरूरी है रेगुलर डेंटल विजिट, 1 in 6 months आपको डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास लेके जाना ही जाना है। ठीक है, आपके लिए आप सुन ही रहे हो तो वी आर डॉक्टर कोचर्स इन सेक्टर 21B। डू विजिट एंड डू आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कर सकते हो 9314793147 एनी टाइम। हम वी आर ओपन 7 days till midnight। तो हम अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो कैविटीज इन चाइल्ड टीथ जो है मैम आपने बताया रिमूव हो सकती हैं, जो आप बता रहे हो कि फिलिंग भी हो सकती है, वो तो है मैम चाइल्ड टूथ है, उसने तो एट लास्ट गिरना ही है। तो हमें उसमें फिलिंग करवाने का पर्पस और क्या होता है? क्वेश्चन इसमें हो रहा है जो भी हम देखते हैं लाइक बच्चों की फ्रंट टीथ के ऊपर जो है स्वेलिंग देखी जाती है, तो उसमें दर्द में वो बता भी नहीं पाते क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? मैंने आपको जैसे पहले बताया एडल्ट्स के दांतों में कैविटी मोस्टली पिछले दांतों में लगती है, इफ यू हैव नोटिस्ड। कभी होगा कोई आता है दर्द हो रही है जी पिछले दांत में, यहाँ पे दर्द हो रही है, बच्चों में अगले दांत में। व्हाई? बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं, ठीक है, मदर फीडिंग करते हैं, एंड प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग, मदर फीडिंग, इट कॉजेज डेंटल डिके, दांतों को खराब करता ही करेगा। तो इट इज एडवाइज नॉट टू कंटिन्यू आफ्टर 1 week बॉटल फीडिंग मदर। मैंने कई बच्चों में देखा उनके वायर्स लगा रही होती है, छोटे बच्चों के वायर्स लगी होती है, मिल्क टीथ होते हैं उनके। नो परमानेंट टीथ दे स्टार्ट एट एज ऑफ 6 साल में दांत आने शुरू होते हैं। तो बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट आते हैं 10 से 12 से 14 साल में। वो टाइम फ्रेम अगर हम यूटिलाइज कर लेना तो बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं। तो उन बच्चों में हम लगाना शुरू कर देते हैं, साथ साथ परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं एंड वी यूज द ब्रेसेस ताकि वो दांत अच्छी तरह अपनी जगह पे चले, जो एक्चुअल होने चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, अलाइंड हो। एंड दीस डेज बच्चे इतने कॉन्शियस है अपने दांतों को लेके, ग्रूमिंग को लेके हम सब देख रहे हैं बच्चों में ज्यादा ट्रेंड अवेयरनेस ज्यादा है। ओके, और जो चाइल्ड टीथ है मैम इनकी टाइप्स भी होती है कुछ या डिफरेंट, या जो भी पेरेंट मदर से वही चलता रहा है? इनहेरिडिटी मेरा एक क्वेश्चन था, इनहेरिडिटी भी आती है इसमें? बच्चों में जेनेटिक्स फॉर्म ऑफ टीथ, दांत कैसे हैं वो पेरेंट्स से आते हैं, डेफिनेटली पेरेंट्स से मिलते हैं। कई लोग आते हैं कहते हैं जी बच्चा ब्रशिंग नहीं करता और बच्चे के दांत में कैविटी नहीं है। कई कहते हैं हमारा बच्चा 2 बार ब्रश करता है और बहुत सारी कैविटीज हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जीन्स ऑल्सो। बच्चों में ना ग्रूव्स होते हैं दांतों के अंदर, फिशर्स होते हैं, अगर वो डीप है तो कैविटी ज्यादा होगी, अगर वो शैलो है, डीप नहीं है तो कैविटी नहीं होगी। तो उन पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि खाली डाइट पे और ब्रशिंग टेक्निक और डेंटल विजिट्स, जीन्स भी इफेक्ट करते हैं लाइफ में। So, एक बड़ा अच्छा मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए, अपने दांतों का ध्यान पहले खुद रखें, देन उनके बच्चों का दांतों का ध्यान वैसे ही होगा। सो केयर स्टार्टिंग खुद से ही करनी पड़ेगी, राइट? चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छी सेइंग है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, खुद स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए, देन ताकि सो दैट आपके आने वाली जनरेशन जो है उनमें एटलीस्ट टीथ की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक क्वेश्चन और था मैम मेरा, अगर आजकल जैसे हम देखते हैं वर्क लाइफ बहुत हेक्टिक है, वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर गोइंग टू ऑफिस, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रहे, बच्चे या तो उनके क्रच में है या कोई मेड संभाल रही है,
उस केस में हम बच्चों को कैसे अवेयर करें, पेरेंट्स को कैसे अवेयर करें कि ये चीज़ भी एक जरूरी है, कि इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। पेरेंट्स ना लेटर स्टेज पे आते हैं और जब मैं पूछती हूँ क्यों नहीं दिखाया पहले, जी टाइम नहीं था हमारे पास, आई एम वर्किंग, बच्चा इतना टाइम नहीं मिला। बट देन व्हाई शुड अ चाइल्ड सर्वाइव, सफर व्हाई? एग्जैक्टली, उनकी लापरवाही से बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं, वो हमें दिखता है रिजल्ट। चाइल्ड सर्वाइव्स ऑन देयर पेरेंट्स, है ना। अब सफर भी पेरेंट्स के कारण ही करेगा। तो हमारा जो ये डेंटल क्लिनिक है डॉक्टर कोचर हाउस ऑफ स्माइल्स, इट इज 24 आवर ओपन 10 AM to 12 PM, तो ये खुला ही रहता है। इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी हम अवेलेबल हैं, राइट? ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप You can call 93147 93147. You can WhatsApp us. We are available 24 hours. So we are ready to serve you anytime. We are open on Sundays as well. If you are working, you can come on Sundays. We give home treatment as well. अगर आप नहीं क्लिनिक पे आ सकते, आपका बच्चा नहीं मन कर रहा, आने को नहीं समझ घबराते हैं बच्चे, yes, नहीं आते, तो हम घर पे आके ट्रीटमेंट करते हैं। डेंटो होम एक बड़ा अच्छा वेंचर स्टार्ट किया हमने। तो लाइक अगर आपका बच्चा कहीं भी जाने को लेके हेजिटेट फील कर रहा है और कहीं नहीं जा रहा, जिद कर रहा है, नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को यहीं पे करवा के दो, so we are available, right? So at Dr. Coaches, every problem has a solution. Right, we are available at your doorstep. Exactly. तो हम अपना पोर्टेबल लेके आएंगे, आपके घर पे ही आपके बच्चों का ट्रीटमेंट होगा और एवरीथिंग जो किड्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहाँ सब कुछ हम आपके घर पे ही बैठ के करवा के देंगे। आपके बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कब उसका ट्रीटमेंट हो गया। लाइक टीवी देखते, वीडियो गेम खेलते, हमारे डेंटिस्ट उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूँगी, प्रिवेंशन के बारे में बता रही थी, वो पूरा नहीं बता पाई। प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के दांत सेफ रखने के लिए। डाइट के बारे में बता दिया, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, शुगर नहीं खानी, ड्रिंक मिल्क नहीं पीना। ये एक मेन टॉपिक रह गया हमारा कि और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डेंटिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट? वन इज फ्लोराइड ट्रीटमेंट। हम ना फ्लोराइड एक मिनरल होता है, हम दांतों पे लगाते हैं, पॉलिश, हाँ जी, तो दांतों पे लगाते हैं। नेल पेंट तो सबने देखी होगी, नेल्स पे लगाते हैं, इट इज सेम फॉर्म, फ्लोराइड पेंट आता है, वार्निश कहते हैं उसे, हम दांतों पे लगाते हैं और वंस इन एवरी 6 months तो जो आउटर लेयर होती है ना, वो मिनरल डिपॉजिट हो जाता है। लाइक ये आप जैसे दिख रहा है, हाँ जी। सो दिस इज काइंड ऑफ सॉफ्ट ब्रश विच इज अप्लाइड ऑन अ टूथ, ठीक है? सारे सर्फेसिस भी लगाएंगे और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर देती है दांत को, तो टीथ को प्रोटेक्ट कर देती है, राइट? सेकेंड प्रिवेंटिव मेजर इज सीलेंट। अच्छा, ये जो वार्निश है ना, इसका एक और फॉर्म आती है। पेरेंट्स कहते हैं कि एक दांत को करने में तो बहुत टाइम लगेगा। मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। अच्छा, दूसरा ट्रीटमेंट है जेल। हम ये ट्रे है, इसमें हम जेल फिल करते हैं, चाइल्ड को 4 मिनट के लिए ना चाइल्ड पे ये लगा देते हैं, ट्रे अपर एंड लोअर। तो उसके बाद इट इज डन ऑन ऑल टीथ टुगेदर, हाँ जी, ऑल टुगेदर। तो ये भी 6 महीने में एक बार लगता है, तो इट प्रोटेक्ट्स द टीथ, है ना, हमारे लेयर को। सो प्रिवेंशन हो जाती है हमारी कोई भी कैविटी। लाइक हम अपने घर को कि हर चीज को लेमिनेट करवाते हैं, तो ये सेम काइंड हम दांतों को भी लेमिनेट करवा देते हैं, ताकि उनमें कुछ कीड़ा कैविटी कुछ भी ना लगे। मिल्क टीथ उनके हैं, एज इट इज ही आगे चल के वैसे ही ग्रो करें। सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन इज दैट सीलेंट। इसे हम नाम देते हैं सीलेंट की, ठीक है? ये सीलेंट क्या होता है? बेसिकली लेमिनेशन ऑफ टीथ। हम एक पेपर को लेमिनेट करते हैं, वो पेपर पे कुछ गिर जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, वो क्लीन हो जाता है। वैसे ये सीलेंट है, वी सील द टूथ, ठीक है? इस पे कोई भी कीड़ा आ जाए, इस पे कोई भी मीठा शुगर हम खा रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही, फिर भी इस दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। सो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट स्माइल वारंटी आए हैं, हमारे पास ऑप्शंस आए हैं जो कि हम दे रहे हैं बच्चों को 3 साल के लिए। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी कैविटी, प्रिवेंटिव मेजर, सीलेंस, फ्लोराइड, हम सब कुछ देते हैं बच्चे को। रेगुलर डेंटल विजिट्स, एनी काइंड ऑफ एक्सरे, सारा वो पैकेज में देते हैं, सो दैट बच्चे की प्रिवेंशन हो जाए, बच्चे को प्रॉब्लम ही ना आए उस दांत में। ये तो बहुत अच्छी चीज है। डॉक्टर के साथ साथ मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएंगे। इट्स अ न्यू थिंग, वेरी इनोवेटिव थिंग, एंड आई फील कि हर एक पेरेंट को गिफ्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, है ना? स्माइल वारंटी मैम ने जैसे डिस्कस किया, तो स्माइल वारंटी
जो वैलिड है फॉर 3 years। Yes, yes. लाइक उसमें आपकी सीलिंग है, फ्लोराइड है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको लगता है डेंटल केयर में आप करवा सकते हो। Yeah, तो आपका वो 3 years एन नंबर ऑफ टाइम्स फिलिंग्स, एन नंबर ऑफ विजिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। exactly. और जस्ट उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी है हमसे 2 days प्रायर। इट्स 931479 931447 पे। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपका बेटा या कुछ भी है नहीं आ पा रहा, तो वी आर अवेलेबल 24/7 और डेंटो होम के साथ हम आपके घर पे आके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और तो आई होप कि ये आपको ये सेशन था कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। सो फिर तो आज का ये जो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्माइल टॉक में आपकी ही डिमांड पे नई टॉपिक के साथ। आप ये भी एक सरप्राइज है, तो आप विजिट कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टा पे, फेसबुक पे। हम उस पर आपको हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वी आर अपडेटेड। हम सब कुछ अपना वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। जस्ट विजिट एंड वी आर अ सिंगल क्लिक अवे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर।